हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग यूके, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी जाने की कोशिश करते हैं। यूरोप के इन मुल्कों जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन दो वजूहत की वजह से वो यूरोप के इन मुल्कों में नहीं जा पाते। एक तो इनकी वीज़ा फ़ीस बहुत है, लाखों में वीज़ा फ़ीस है, और दूसरी डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग ज़्यादातर ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं कर पाते और उनका यूरोप जाने का ख्वाब धरा का धरा रह जाता है और वो मायूस हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा यूरोप के, वहाँ जाना नहायत आसान है। वहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट 97% है। यानी वीज़ा सक्सेस रेट से मुराद ये है कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 97 लोगों को वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ जाने के लिए आपको पास कोई लाखों रुपए होने ज़रूरी नहीं है, कोई लाखों रुपए का आपका बैंक बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपये हैं, आपकी जेब में 21,000 रुपये हैं, आपके घर में 21,000 रुपये हैं, तो आप इस मुल्क में बआसानी जा सकते हैं। क्योंकि 21,000 रुपये यहाँ की वीज़ा फ़ीस है और बाकी सब कुछ आपको फ्री पड़ता है। फ्री कैसे पड़ता है ये मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। ज़्यादातर लोगों को इस मुल्क के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादातर इधर अप्लाई नहीं करते, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में पता है, या जो लोग पाकिस्तान और इंडिया से इस मुल्क में जा चुके हैं, उनकी फैमिली के हालात 1 साल में ही चेंज हो चुके हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसका पासपोर्ट 11वें नंबर पर रैंक करता है एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट इन वर्ल्ड। 200 मुल्कों में 11वें नंबर पर पोजीशन हासिल करना एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, मजबूत पासपोर्ट, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास यहाँ की नेशनलिटी होती है, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। आप भी इस मुल्क की शहरियत हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह इस मुल्क की शहरियत हासिल कर सकते हो, किस तरह वीज़ा हासिल कर सकते हो, कैसे आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वहाँ कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं और वहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये भी क्या अपनी फैमिली को ला सकते हो या नहीं ला सकते। तो पहले देखते हैं यूरोप का कौन सा मुल्क है जो इतने बेनिफिट दे रहा है और ज़्यादातर लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है यूरोप के एस्टोनिया। एस्टोनिया बाल्टिक रीजन में वाक़ है। इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें आता है नॉर्वे, आता है लिथुआनिया आता है, और इसकी आबादी जो है एस्टोनिया की वो है 1.4 मिलियन, यानी कि 14 लाख। दोस्तों, एस्टोनिया का जो दारुलहुकूमत है, कैपिटल है, उसका नाम है टैलिन। एस्टोनिया बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, और इसे कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। यूरोप में कंप्यूटर का दिल जिस मुल्क को कहते हैं वो एस्टोनिया ही है। उसकी वजह ये कि एस्टोनिया से बहुत सी कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई है, इंटरनेट और कंप्यूटर के हवाले से बहुत सी ईजादात हुई हैं। कुछ अर्से पहले आप जो वीडियो यूज़ करते थे, स्काइप वगैरह, वो भी सारी एस्टोनिया से ईजाद हुई थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि आप एस्टोनिया में जब जाते हैं, वर्क वीज़ा आपको हासिल करना होता है, जॉब ऑफर लेटर हासिल करना है, तो आपके लिए वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं। 4-5 सेक्टर में आपको बता देता हूँ, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क में अलग अलग जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होती हैं। कहीं पे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कहीं पे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपको पता होना चाहिए जिस मुल्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एस्टोनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है वो है कंप्यूटर और IT के मैदान में। कंप्यूटर और IT के मैदान में इधर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, और इसको जैसा कि मैंने बताया, यूरोप में कंप्यूटर का हब भी कहते हैं, इसको कंप्यूटर का दिल कहते हैं यूरोप का। और उसकी वजह वही है कि यहाँ से बहुत इन्वेंशन हुई कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर और IT के मैदान में इधर बेशुमार जॉब्स हैं, जगह जगह पे कंप्यूटर IT के इंस्टीट्यूट्स हैं। और आपने कंप्यूटर IT के मैदान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। सेकेंड नंबर पर यहाँ पे जॉब मिलती हैं वो है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं आम जबान में खेती बाड़ी। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में काम करने का शौक है, या एग्रीकल्चर में आपने काम करा हुआ है, या एग्रीकल्चर के हवाले से आपकी कोई एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर के हवाले से हर किस्म की जॉब होती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, एग्रीकल्चर में आपने BS करा है, मास्टर्स किया है, डिप्लोमा किया हुआ है, कोई शॉर्ट कोर्स किया है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपको हुनर आता है, आपको काम करने का तरीका आता है खेतों में एग्रीकल्चर के हवाले से, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपको हार्वेस्टिंग आती है, फार्मिंग आती है, क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इस हवाले से आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, और टूरिस्ट जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ होटल का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो एस्टोनिया में भी बहुत टूरिस्ट आते हैं लाखों की तादाद में हर साल घूमने, क्योंकि बहुत ही पुरअमन मुल्क है, कोई क्राइम वगैरह नहीं है। तो टूरिस्ट के लिए एक आइडियल प्लेस है, खूबसूरत कंट्री है। तो टूरिस्ट जब आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में जॉब्स क्रिएट होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में भी हर तरह की जॉब होती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं,
अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो फिर आपको इस हिसाब से अकाउंटेंट की, कैशियर की, मैनेजर की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो, तो फिर आपको एज अ लेबर में जॉब मिल जाती है, आपको वेटर की जॉब मिल जाती है, आपको हाउस कीपिंग में, रूम सर्विस में जॉब मिल जाती है, आपको गार्ड की जॉब मिल जाती है, लॉन्ड्री में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको किचन में हेल्पर की जॉब मिल जाती है, किचन में शेफ या कुक की जॉब मिल जाती है। और इसके अलावा आपको होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने ले आने की ड्राइविंग की भी जिम्मेदारी मिल सकती है अगर आपको ड्राइविंग आती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मेडिकल शोबे में जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, तो आपको एस्टोनिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हेल्थ केयर शोबे में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल में। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, आपने नर्सिंग में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई डिग्री ली हुई है, कोई शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपने डिस्पेंसरी का काम आता है, एज अ डिस्पेंसर आपका डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, कोई एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में बी फार्मेसी वाले जो होते हैं, डी फार्म जिन्होंने करा हुआ है, बी फार्म करा हुआ है, तो फार्मेसी के हवाले से भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है, सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी पढ़ाई नहीं है लेकिन आपको काम आता है इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, कारपेंटर का, कलर करने का, पेंटर का, इसके अलावा गार्डनिंग का, रूम रेनोवेशन का, किचन रेनोवेशन का, कोई भी शटरिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम आता है, हुनर आता है, तो जब भी आपको जॉब मिल जाती है। और लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं। फूड डिलीवरी करनी होती है घरों में, ऑफिस में, या फूड की बड़ी बड़ी चेन है उनसे। और यहाँ पे ग्रॉसरी की भी डिलीवरी करनी होती है घरों में, उसकी भी आपको जॉब मिल जाती है। और यहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जहाँ पे आप एज अ सेल्समैन भी काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट भी काम कर सकते हैं। ये तमाम जॉब्स हैं। इन जॉब्स के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, कोई अपना पैसा जो आपके पास कीमती पैसा है, थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है, कहीं खर्च नहीं करना है, खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करना है, मुफ्त में अप्लाई करना है। बस आपको इंटरनेट होना चाहिए और कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए। आपने फ्री में ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2-3 लिंक्स मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी गूगल पे बेशुमार लिंक्स हैं एस्टोनिया की जॉब्स के, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करने से पहले लाजमी यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर आपके पास बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, चलता है, और इसी पे अमूमन ज़्यादातर जॉब्स मिलती हैं। तो ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं, सीवी यूरोपियन फॉर्मेट का नहीं बनाते और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें अप्लाई नहीं आता। तो यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर खुद बना लें, किसी और से बनवा लें। और अगर आपसे नहीं बन रहा तो यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके आप इसकी डिटेल ले सकते हैं कैसे बनाया जाता है। दोस्तों वहाँ पे आप सीवी और कवर लेटर भेजते हो यूरोपियन फॉर्मेट का, तो एम्प्लॉयर आपसे कॉन्टैक्ट करता है और आप कामयाब हो जाते हो इंटरव्यू में, तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। वो लेके आप एस्टोनिया का जो एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे आप जॉब ऑफर लेटर देते हैं। और इसके साथ 5 चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए: पासपोर्ट बना हुआ हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, FRC हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC और फोटो हो। ये तमाम चीज़ें आप जमा कराते हैं तो उमूमन आपको 10 से 15 दिन में एस्टोनिया का आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। तनख्वाह यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माना सैलरी होती है। तो अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ 21,000 का खर्चा करना है, बाकी आपको सब कुछ फ्री में पड़ेगा। उसकी वजह है कि एस्टोनिया का अक्सर एम्प्लॉयर जिसको भी अपने जॉब पर रखते हैं उसे फ्री एयर टिकट भी देते हैं आने के लिए, वहाँ पर रिहाइश भी देते हैं, खाना भी देते हैं, तकरीबन सब कुछ आपको फ्री पड़ जाता है। तो दोस्तों एस्टोनिया एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, पुरअमन मुल्क है, कोई क्राइम वगैरह नहीं है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है। आप यहाँ जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग कोऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों एस्टोनिया के लिए ट्राई करें। यूरोप में अगर आपको एंट्री चाहिए तो एस्टोनिया से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।